इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की महापूजन के क्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नाम और वहां से आ गया है 31। हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही अब गाथा। वे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। माता जी ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम श्री आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवशित्याह्वाननं जय, अत्र तिष्ठ स्थापनं जय, अत्र मम सन्निहितो भव सन्निधिकरणं जय। आज के सौधर्मेंद्र गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरुर्हंत, गुरु मेरा ब्रह्म गुरु भगवंत। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तो विद्या सिंधु की जनगण से भव कालिश धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। गुरु मेरे साथ है, गुरु मेरी साधना, गुरु आराध्य है, गुरु आराधना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम श्री आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। संसारता जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से बुलाया है। मन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनाम श्री आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामेति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षर निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे अनार जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर सज्जनागम श्री अक्षय पथगामी आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा अक्षय पद प्राप्ति। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस गीत सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। ओम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य बाल ब्रह्मचर्य आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मोह में कहता आया, अतिभक्ष अभक्ष थके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। निर्भीद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊं। सजिनाम सुरेश दा परिचय विजय आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र विनवाश दार गुणाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि।
क्यों गूंजेगा? वो मेरे भारत का, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्या गुरुवर की जय बोलेगा। जी और जीने दो का नारा सारे जग में गूंजेगा। जरा दोनों हाथ उठाइए आनंद के साथ। अब तो सारे विश्व में गूंजने वाला है गुरुदेव का जयकारा। मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा। मोहनकार से व्याकुल हो तुझको नहीं मैंने पहचाना। मेरा विदेश मेरे रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यही दीप समर्पित है मुनिवर मेरा दम दूर भगा दे। तुम ख्याल दीप की वादी से अब अंदर दीप जला देना। ओम ध्रुवशत सजनागम सूर्याष्टोत्तरशत जिनागम सूरी सपर प्रकाश सपर ज्ञान प्रकाशक श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्र प्रणमा मोहांधकार विनाशना दीपम निर्वपामेति। सागर जितना दिया आपने हम एक बूंद न दे पाए। उम्र हमारी है बड़ी विद्या हमारी है बड़ी विद्या गुरु फिर मिल जाए। इन्हें अशुभ करने घेरा मैंने अब तक यह माना था। बस पाप अज पुण्य कर्म चाह रहा अपना शुभ अशुभ दिशि संग रहे में इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। और सजनाम श्री आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र प्रणमाष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामि। जीवन रासन किया आपने हम के दीप न दे पाए। विनती हमारी है बड़ी बाबा विद्या गुरु फिर मिल जाए। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद में लीन रहो उजागा यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम शुद्ध सजनाम श्री मोक्ष पथगामी आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र प्रणमा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि। सुन श्रद्धालु भक्ति विवश गम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। आचार्य गुरुदेव की महिमा को गाना शब्दों की बात नहीं है, सागर की उपमाओं में भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि हम श्रद्धालु भक्ति विवश सूरज को दीप दिखाते हैं। विद्या गुरु की गौरव गाथा मुख से अपने गाते हैं। विद्या गुरु की गौरव गाथा अपने मुख से गाते। भक्ति विवश हम श्रद्धालु, भक्ति विवश हम श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। विद्या सागर की गुरुवर की महिमा गौरव गाते हैं। विद्या गुरु की गौरव गाथा अपने मुख से गाते। जग के वैभव को पाकर इस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ सचंद क्या था दृष्टा मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्थ पर भा जाऊं यह भक्त भावना भाता है। भक्ति विवश श्रद्धालु, भक्ति विवश श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं। ओम ब्रह्म शुद्ध सज्जनागम श्री आचार्य परमेश्वरी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र प्रणमा नारग पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। भावों की निर्मल सरिता में आह्वान करने आया।
सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मोटी ही आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, कह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। रागी हो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। रागी हो सर्वस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे दामन भक्ति भाव की हो, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा बहाएंगे। रागी हो विद्यासागर त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। रागी हो समय सागर त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। रागी हो योगी सागर त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे। कुंडलपुर की धूम बची है बड़े बाबा जयकारा रे। विद्यासागर गुरु का दुनिया गूंज रहा जयकारा रे। महामहोत्सव पद की बेला समय सागराचार्य बने। जिन शासन दय बंद करेंगे जिन शासन देवंत करें। भट्टाचार्य सम सागर मुनिवर पद आचार्य को ग्रहण करें। विद्या गुरुआ देश को पाके जिन शासन जय बंद करें। ओम प्रेम परम पूज्य गमराचार्य जैनाचार्य चाहते हुए समाज सभा को देवी महामुनि राजा से शिष्य से निरापा समय सागर से योग सागर से निम सागर सोदा सागर से समता सागर सभा सागर से मुनिराज श्री प्रसाद सागर मुनिराज श्री संभव सागर श्री 20 सागर से 3 कामना चरणों में उनका कांडों पूर्वक आचार्य बोल अभय सागर से सभी निरापक मुनिराज से 3 कामना चरणों में कुंडलपुर महामहोत्सव आचार्य पद प्रतिष्ठापन पूर्व बेला में गुरु चरणों में 9 कोटि जल फलादि महारगम पावते चलेगा। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक समन अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की, समस्त आजका संघ की, आचार्य पद पदारोहण महामहोत्सव की। और अब शास्त्र दान करने के लिए निमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं अतुल कुमार जी, अनीता जी, वरुण जी, सिद्धार्थ जी, अदिति, वरुण जी, महेंद्र कुमार जी का ये परिवार है। गुरुग्राम हरियाणा से आप आए हुए हैं, सादर निमंत्रित है। कृपया आ जाएं और आकर के शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक शास्त्रदान और श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, संजय भैया सपरिवार करेंगे। और सुशीला भाभी जो आज के विधान के मुख्य पुण्यार्जक के रूप में है, सौधर्मेंद्र कुबेर के रूप में हैं, वो भी शास्त्रदान करेंगे आज। देखिए, और जैसा कि हमारा मंच अनुशासित और व्यवस्थित स्वरूप में रहता है, जहां छुल्लक जी विराजते हैं वो स्थान छुल्लक जी के लिए आरक्षित है। तो कृपया सभी से मेरा आग्रह होगा, थोड़े समय के लिए आप सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। ये सामने का स्थान छुल्लक जी के लिए आरक्षित किया गया है। तो जो भी हमारे श्रावक गण हैं थोड़े समय के लिए नीचे विराजित हो जाएंगे। शीघ्रता से सभी लोग विराजित हो जाएं। हाँ जी, एक विशेष सूचना आपको दे दें, जब तक शास्त्र भेंट हो रहा है, प्रवचन के बाद आहारचर्या और आहारचर्या के बाद ठीक 11:30 बजे से इसी मंच से पुनः हम गणधर वलय विधान प्रारंभ करेंगे। अभी अभिनंदन नाथ भगवान के चरण शरण में हम गणधर परमेश्वरी के उनके चरणों में पहुंचे हैं और सुमतिनाथ भगवान से हम विधान प्रारंभ करेंगे समुच्चय पूजन के साथ दोपहर में ठीक 11:30 बजे। और सभी लोग, जितने भी लोग विधान में बैठे हैं, सभी ध्यान देंगे, 11:30 बजे तक आपको इसी मंच तक पहुंचना है। और मेरा विनम्र निवेदन है सभी आजिका माता जी और छुल्लक जी के चरणों में कि आप भी आहारचर्या के बाद इसी मंच पर आकर के विधान में सम्मिलित हों। हाँ, सामयिक यहीं से करें। हाँ, 11:30 बजे के बाद विधान प्रारंभ कर लेंगे, इरियापत के तुरंत बाद माता जी। और आज संध्याकालीन वेला में ठीक 7:30 बजे दिगंबर जैन पाठशाला गुना द्वारा एक निष्कलंक आत्मा नाटका की प्रस्तुति दी जा रही है। आचार्य भगवंत के जीवन पर आधारित उस नाटिका को 7:30 बजे तक यहाँ पर 7:30 बजे शाम से यहाँ पर मंचन किया जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखेंगे। दोपहर में ठीक 11:30 बजे आहारचर्या के तुरंत बाद हम विधान प्रारंभ करेंगे।
चलिए अब शास्त्र भेंट के लिए देवेंद्र जी जैन सूर्य नगर वालों ने भी अपनी स्वीकृति हमें प्रदान की है। आप गाजियाबाद से आए हुए हैं। देवेंद्र जी को निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और आकर के शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हरियाणा हांसी हिसार की धरती पर पुण्योदय तीर्थ की स्थापना हुई है। उस पुण्योदय तीर्थ से मुकेश जैन साहिब हमारे बीच उपस्थित है। उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और आकर मुनि संघ के पावन पुनीत हस्तकमलों में शास्त्र समर्पित करेंगे। अब मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन सहित हम सभी का आग्रह कि अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा निवेदन है, जितने भी साथी मंच पर खड़े हुए हैं, महाराज जी के मंगलाचरण के पूर्व सभी मंच को व्यवस्थित कर दें। ओम नमः सुदेभ्यः, ओम नमः सुदेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य निर्यापक समण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सूर्य उदित होता है तो धरती को प्रकाशित कर देता है। सूर्य किरणों के अभाव में चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है और उस अंधकार के कारण निकटवर्ती पदार्थ भी देखने को नहीं मिलते। पदार्थ वहीं पर है किंतु प्रकाश का अभाव, जिसके कारण वस्तु का स्वरूप दिखाई देता नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर वस्तु तत्व की पहचान जिसके द्वारा होती है वह ज्ञान विद्यमान है, किंतु शक्ति है और उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अभाव में पदार्थ का बोध नहीं हो पाता। ऐसे भी अनंतानंत जीव हैं जिनके पास वह ज्ञान हो करके भी उसका इतना जघन्य परिणमन हुआ है, जिसके कारण अपनी निधि पकड़ में नहीं आती। आप लोग स्वाध्याय करते होंगे, छड़ाला में पंक्ति पढ़ने को मिलती है कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, उसके लिए सुख कोई वस्तु है ही नहीं। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ भी उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता है। उसका कल्याण कैसा हो, यह भाव भी अपने को रखना है। गुरुदेव ने कहा था, जिसके अंदर वह शक्ति नहीं है, केवल ज्ञान की शक्ति विद्यमान होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति 3 काल में नहीं होगी, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिसको अभव्य बोलते हैं। उस अभव्य के बारे में भी कुछ चिंतन करना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि प्रत्येक जीव का परिणमन कर्म के अधीन हो रहा है और अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही कर्म का अर्जन करता है और उसके फल को भोगने के लिए यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जो उसको गति मिलती है वहाँ पर जा कर के वह सुख और दुख का अनुभव करता है। और इंद्रिय सुख जब उपलब्ध होता है तो संसारी प्राणी फूला नहीं समाता है, किंतु जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय उसके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते। ये चल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और गुरुदेव ने ये कहा था कि पूरे संसार का अंत तो संभव नहीं, व्यक्तिगत संसार का अंत किया जा सकता है यदि योग्यता है तो।
उसके बगैर कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने को धैर्य के साथ ही चलना होगा और कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि परिणमन एक ऐसा अकाट्य यह सिद्धांत है, इस परिणमन को रोकने वाला कोई भी विश्व में नहीं है। यद्यपि भगवान के पास अनंत शक्ति है, अनंत चतुष्टय के वो धनी हैं, किंतु उस अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। एक नहीं, दो नहीं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी लोकाग्र पर विराजमान हैं और उनके पास अनंत शक्ति है और अनंत सुख का संवेदन उन्हें हो रहा है प्रति समय, किंतु उसमें से थोड़ा सा हमारे लिए दे दें करुणा करके, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा सुख भेज दें। थोड़े से भेजने में क्या आपत्ति है, उनको कमी थोड़ी है। अनंत सुख मिल रहा है और नवीन सुख का वह संवेदन कर रहे हैं और उनके सुख का कभी अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करुणा के सागर हैं और दया करके हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें से दे दें। तो उन्होंने ही कहा ये देने की वस्तु नहीं है, क्योंकि लेन देन जहाँ पर भी होता है वह पर वस्तु के साथ ही संबंध लेकर के चलता है। लेने की देने की वस्तु स्वयं की नहीं हुआ करती है, पर वस्तु को ही अपना हम मान लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा देने का भाव रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो ले लेता है। इस प्रकार की मान्यता ये व्यवहार पद्धति में यह सारा सारा व्यवहार चल रहा है, किंतु अपने को स्वरूप तक पहुँचने के लिए आचार्यों ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उस पर आस्था के साथ, आदर के साथ, बहुमान के साथ, बिना किसी अपेक्षा रखे हम चलेंगे मार्ग पर तो मंजिल है। हाँ, मंजिल आता नहीं, ये ध्यान रखो, मंजिल तक हमारी यात्रा आवश्यक है। संसारी प्राणी की हमने कई बार कहा है प्रसंग के अनुरूप कि संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही, किंतु परिभ्रमण चल रहा है और परिभ्रमण और यात्रा में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। हमें यात्रा करनी है, क्या परिभ्रमण करना है? परिभ्रमण तो अनंत काल से किया है, वो इसलिए क्योंकि स्वरूप का जब तक बोध नहीं होता तब तक यह परिभ्रमण चलेगा। इस परिभ्रमण को रोकना चाहो तो आपको स्वयं को ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना होगा। कोई देने वाला लेने वाला है नहीं। व्यवहार पद्धति से वह भी आवश्यक है, वह समीचीन व्यवहार माना जाता है, जो कि देव गुरु शास्त्र के माध्यम से ही प्रकाश मिलता है। ये उतना सत्य है, किंतु प्रकाश मिलने के उपरांत आपके आंखों में भी ज्योति होनी चाहिए। ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खुलते, आस्था की नेत्र जब तक नहीं खुलते, तब तक देव गुरु शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश मिल रहा है उस प्रकाश का उपयोग हम करें, किंतु आंख खोल करके करें। हाँ, गुरुदेव ने जो विश्व को प्रकाशित किया है, प्रकाश दिया है, वह प्रकाश हम क्या दे सकते हैं? हम देने की बात न करें, जो उन्होंने दिया है उसका हमें उपयोग करना है। उपयोग अलग वस्तु
और प्राप्त होना अलग वस्तु। पुण्य के उदय से यह पर्याय मिली है। आप लोगों ने अतीत में जो भी पुण्य का संचय किया था उसके फलस्वरूप ये पर्याय आप लोगों को मिली है, और इसका कौन कितने परसेंटेज में सदुपयोग करता है उसके ऊपर ही भविष्य निर्धारित है। भविष्य यदि उज्ज्वल होगा वह वर्तमान के जीवन के ऊपर ही आधारित है। इसलिए जो कुछ भी जीवन मिला है और जो शेष जीवन है उस शेष जीवन में प्रतिपल प्रत्येक समय और कुछ भी केंद्र में न रहें, मात्र शुद्ध परमात्म तत्व रहे, और शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त कराने में हेतुभूत जो पंच परमेष्टि हैं उनको ही हम निरंतर उनकी उपासना उनकी आराधना करते चले जाएं तो कर्म कट सकते हैं। सकते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना तो संसारी प्राणी ने की है, किंतु उसका प्रतिफल देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि मिल रहा है। कैसा मिल रहा है महाराज? जितना आपने लिखा है, जितने परसेंटेज में आपने पुरुषार्थ सही दिशा की ओर किया है उतने ही परसेंटेज में वह मिलेगा। अतिरिक्त क्यों नहीं मिलता? अतिरिक्त कोई चीज मिलता ही नहीं। इच्छा जरूर होती कि जो और मिले, वो मिलता नहीं, क्योंकि कारण के अनुरूप ही सारा कार्य निर्धारित होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परिणाम पवित्र बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं ये आपको भी ख्याल नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से ख्याल में आ सकता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि प्रत्येक जीव के पास ज्ञान विद्यमान हो करके भी उसका उपयोग नहीं होने के कारण, अथवा उस ज्ञान के ऊपर एक ऐसा और आवरण आया है। ज्ञान को आवरणित करने वाले कितने कर्म हैं कोई पूछेंगे तो उत्तर तो सामान्य रूप से यही मिलता है कि ज्ञान को आवरणित करने वाला मात्र ज्ञानावरणी कर्म है। अन्य कर्मों का इसमें कोई योगदान है ही नहीं, इस प्रकार कहने में तो आता है। इसी का नाम प्रकृति है। ज्ञान को आवरणित करना ही जिसका स्वभाव है उसका नाम ज्ञानावरणी प्रकृति है। किंतु ये ध्यान रखे कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हुआ, उसके माध्यम से पदार्थ का ज्ञान हो सकता है और होता है, किंतु वह ज्ञान समीचीन रूप से परिणमन कब करता है ये और विशेष बात हो गई। एक आवरण और पड़ा हुआ है, उसका भी अनावरण करना शेष रह जाता है। वह कौन सा कर्म है? बोहनी कर्म। मोह से आवर्णित आच्छादित कर्म होने, ज्ञान होने के कारण ही वह स्वरूप का बोध नहीं हो पा रहा है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवई, ऐसा कहा। कोदो जानते हैं आप? हैं? जिसके सेवन से थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, मद पैदा करने की क्षमता उस कोदो में है। उसी प्रकार यहाँ पर मोह से आच्छादित है और मत्त है। मोह से उन्मत्त होने के कारण ज्ञान विद्यमान होते हुए भी वह आवर्णित है। इसलिए अपने को और कुछ भी नहीं करना, मोक्ष मार्ग में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मोहनी जो कर्म है उस कर्म को ही
समाप्त करने का एकमात्र पुरुषार्थ होता है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि उसके उदय के कारण ही पराया क्या है अपना क्या है इसका भेद नहीं हो पाता। उसके कारण उसको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु है, पराई वस्तु कभी भी मेरी नहीं हो सकती, यह बोध हो जाना चाहिए। इसलिए ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु वह उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। केवल ज्ञान रूपी ज्योति जलाने की बात है, किंतु केवल ज्ञान रूपी ज्योति कब जलती है? जो मोह रूपी अंधकार विनाश को प्राप्त हो जाए। और मोह के कारण ही इस प्रकार दुख का अनुभव करना पड़ता है। ज़्यादा समय नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहा गया है आगम में भी, और उतना ही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि कहने के लिए बैठेंगे तो इसका कोई अंत तो है ही नहीं, बहुत इसका स्रोत का पार नहीं है। किंतु उतना ही हमें सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। बार बार मरण जो हो रहा है वह कर्म के कारण ऐसा होता है, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही बड़े बड़े आचार्यों ने साधना की है, और हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार की समीचीन साधना करने के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं, प्रेरित किया है, और मार्ग को प्रशस्त करके वह चले जा रहे हैं। और संसारी प्राणी वह भूल जाता है, तात्कालिक थोड़ा सा बोध उसको हो जाता है, जैसे अभी आप लोग बैठ करके शांति से सुन रहे हैं। किंतु ज्यों ही प्रवचन समाप्त हो जाए तो आप शांति से बैठ सकेंगे क्या? एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकेंगे, बिल्कुल तत्काल शोरगुल प्रारंभ हो जाता है। ऐसा क्यों? इसी का नाम तो नेचर है, ये माइंड नेचर है। ये प्रकृति को परिवर्तित हम नहीं कर पाएंगे, आपको परिवर्तित करना होगा। आगम में यही लिखा है। हाँ, नीम का क्या स्वभाव, उसका नेचर क्या? कड़वा। वो मीठा कैसा होगा? वो स्वयं परिणाम हो जाए तब की बात है। गन्ना मीठा क्यों मत पूछो, इसमें तर्क नहीं चलने वाला है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क काम नहीं करता, इसी का नाम स्वभाव है, नेचर है। इसलिए संसार दशा में संसारी प्राणी का जो स्वभाव है वह इसी प्रकार रहेगा। फिर इसका अंत होगा क्या? नहीं होगा महाराज, अंत तो होगा, किंतु अंत तो गत्वा आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और यह पुरुषार्थ एकाध दिन का पुरुषार्थ हमें एक आध दिन के लिए कर ले, कुछ 2-5 मिनट के लिए कर ले, फिर बाद में आप ऊब जाते हैं। भगवान के पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपका मन बैठा है कि कहीं गया है, यह आपको ज्ञात नहीं है, ये ध्यान रखो। और यह युग वैज्ञानिक युग है, ये जमाना है। प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? पहले तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में नोट देखने में आते थे, अब नोट नहीं दिखाई देता, मोबाइल दिखाई देता है। और वह मोबाइल आपके हाथ में है। ये क्षण के लिए भी आप निराकुल भाव के साथ भगवान के चरणों में भी नहीं बैठ सकोगे, ये ध्यान रखो। पूजन करने के लिए बैठे हैं और हलो हलो की घंटी बज जाती है, तो फिर बाद में आपका पूजन एक साइड में रह जाता है, पुनः उस फोन को अटेंड करते हैं आप। ये तो संसारी प्राणी की दशा, ये निरंतर देखने में आ रहा है। 1 मिनट में मैं बात कह करके पूर्ण कर लूँ। जो एक ऐसा जमाना था, एक समय था, जिस समय कि लोग कार्ड जिसको बोलते हैं लिखते थे। अंतर्देशीय अलग है, लिफाफा अलग है, और ये पोस्ट कार्ड एक खुला ही रहता था।
और उसमें लिख करके वो पोस्ट में डाल दिया और वह पहुंच गया। कब? उसको पहुंचने के लिए लगभग 8-1 दिन लग जाते हैं और उधर से रिप्लाई आने के लिए 8-1 दिन। फिर बाद में जो है आपको समझ में बात आ जाएगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। और यहाँ पर 1 सेकंड नहीं, निरंतर वह चल रहा है। इतना संबंध जुड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपके परिवार के कोई भी एक मेंबर, एक कोई सदस्य, वह हजारों किलोमीटर दूर पर भी क्यों न हो, वह संबंध स्थापित है आपका। और वहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना घटती है, मान लो सुखद घटना, कोई समाचार आ जाता है, तो आप यहाँ पर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और मान लो कोई दुखद वार्ता सुनने को मिलती है तो आपको यहाँ पर चैन नहीं, बेचैन हो जाते हैं। ये क्यों? इसी का नाम संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध पर वस्तु के प्रति हो चुका है। इतना संबंध यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। ताली बजा करके आप संतोष का अनुभव करा दो किसी को, नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पहले ही बात कही थी कि बोलना अलग वस्तु है और प्रयोग में लाना अलग वस्तु है। ज्ञान के माध्यम से परवस्तु का भी बोध हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, किंतु अपना स्वरूप क्या है इसका भी बोध हो सकता है। किंतु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य पदार्थ शुद्ध परमात्म द्रव्य है, छोड़ने योग्य पंचेंद्र के विषय है। इस प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभन से बोध होना अलग वस्तु, किंतु हे को हे समझते हुए उसका परित्याग करना यह प्रयोग माना जाता है। इसके माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना, केवल जो आवरण है आत्मा के ऊपर अथवा भिन्न भिन्न गुणों के ऊपर, उस आवरण को ही हटाने का पुरुषार्थ आप करें और उसके माध्यम से ही हम कषायों से, कर्मों से और इस शरीर से पृथक अनुभव करते हुए और शुद्ध परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति जब होगी उसके माध्यम से स्वतंत्रता का संवेदन होगा, स्वभाव की अनुभूति होगी। और उस स्वभाव की उपलब्धि एक बार होती है तो उसका विनाश नहीं हो सकता और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का वह संवेदन करते रहते हैं सिद्ध परमेष्टि। उसी प्रकार के भीतर हमारे भीतर भी शक्ति विद्यमान है, किंतु उनकी उपासना करते हुए ही वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। पहुँचने का पुरुषार्थ करें। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।